नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। रेहान और कंवल का खुशामदीद कबूल कीजिए। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से, एब्सोल्युटली फिट फाट, जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त आप हमारा ये शो देख रहे हैं लाइव लाहौर के कोहिनूर स्टूडियो से, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। और आज कंवल वापस आ गई हैं एक दिन के नाज़े के बाद। और कंवल का नाम पूरा है कंवल दुआ। और कल जब आपके बारे में फ़ोन कॉल्स आ रही थी तो मैंने कहा कि भाई पूरे जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उनको एक इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि दुआ वापस आ जाए। चलिए जी, आप लोगों की इज्तिमाई दुआएं थी जो मेरे काम आ गई और मैं आ गई, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो अगर कोई गुस्ताखी हो जाए मेरी आवाज़ में तो उसके लिए एडवांस माजरत। और आप रेहान आज आपको बड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि बुखार की वजह से आपको पता है ना वीकनेस हो जाती है, तो उसके बाद आप बोलते बोलते चुप हो जाते हो या कभी गलत बोल देते हो, तो आज जो है ना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। नहीं बिल्कुल, आप यकीनन आप मेरी को होस्ट हैं, आपका ख्याल ही रखूंगा तो मैं किसका ख्याल रखूंगा इस प्रोग्राम में। वैसे भी पूरे लाहौर में जो है, पंजाब में शायद एक वबा सी फैली हुई है, बहुत सारे लोगों के गले खराब हैं, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, लेकिन आज हम यहाँ पर डॉक्टर बन के आपको उनके कोई जो है वो नहीं देंगे, टिप्स नहीं बताएंगे बिल्कुल कि ये करें वो करें, बीमारी से बच जाएंगे। तो एहतियात है वो करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादा मेरी तरह ये ना करें कि पहले आप चाय पी लें फिर उसके ऊपर बोतल पी लें ठंडी तो बीमार होने का नुस्खा। हाँ बिल्कुल, ये नहीं करना, मैं ये कह रही हूँ ना। आज के इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट भी हैं, गेस्ट का तारुफ कराएंगी कंवल आपको। जी बिल्कुल, मैं आज गेस्ट का तारुफ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करवाऊंगी। उनका एक प्रोग्राम जो आप बहुत देखते हैं बहुत शौक से, जब उनका नाम आएगा तो यकीनन आप कहेंगे हम वाकई बहुत शौक से देखते हैं। तो उस प्रोग्राम में उनका एक शेर था, न चीनी है न पत्ती है न आटा है दुकानों पर, तू पाकिस्तानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। थिएटर में भी काम किया, फिल्म में भी, रेडियो में भी, और बहुत सारे ड्रामे उन्होंने किए जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जाते हैं जाहिद कुरैशी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? I'm fine। आपको जाहिद कुरैशी कहा जाए या ज़ोरदारी कहा जाए? मुझे तो खैर फिलहाल तो जाहिद कुरैशी कहा जाए। जब हम आहिस्ता आहिस्ता जाहिद कुरैशी का सफर तय करके जी जोरदारी तक आएंगे तो फिर आप मुझे जोरदारी भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे कि 50-50 था, जैसे मुख्तलिफ दूसरे प्रोग्राम थे कि जहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उस प्रोग्राम के, वो उस प्रोग्राम से जो है वो बड़े हो जाते हैं, राइट? यू नो, क्योंकि वो एक लेजेंड बन जाते हैं। बिल्कुल, और वो आज तक 50-50 और वो पुराने कैरेक्टर्स हमारे जहनों पे हैं। बिल्कुल, अभी तक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई स्किट आपके सामने आया, कोई राइटिंग आपके सामने आई और आपने उसको देखा, उसने कहा भट्ट साहब मैंने इस मुल्क में रहना है, ये नहीं करना मैंने ये मैं नहीं कर सकता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत से मेरे गाने भी आप लोगों ने भी देखे होंगे। इस पे पैरोडी सॉन्ग्स, जितने भी हिट सॉन्ग हैं उनको पे पैरोडी सॉन्ग में डॉक्टर साहब लिखते हैं, फिर वो कंपोजिंग होती है, गाना बनता है, फिर हम पे शूट होता। तो ऐसा कोई सवाल आया नहीं। अगर आए भी तो वो हमारा चैनल हमें संभालने के लिए है, लेकिन ऐसा कोई गलत किस्म का हमारे सामने आया नहीं कि जिसको हम डिनाई करें कि ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, किया जाता है, लोग पसंद करते हैं। और दूसरी उसमें खूबी ये है कि हमें वो इज्जत इसलिए मिलती है शायद जो लोग हमारे आम पब्लिक हुक्मरानों से एक्सपेक्ट करती है, तो वो हमें अपना वो क्या कहते हैं कि स्पाइडरमैन और एक बना लेते हैं कि यार ये हमारी जो बात है दिल की ये कन्वे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जहां भी जाते हैं, मालूम नहीं उन लोगों को, असल वालों को इतनी इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है, हमें बहुत मिलती है। अच्छा दो नैना मत खाइयो टेलीफिल्म के लिए जो है माजरत के साथ आज मेरी तबीयत जी मेरी भी यही हालत है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे मेरे भी गला में थोड़ी सी वो खड़खड़ाहट जो है वो शुरू हो गई। अब आप चाह रहे कि मैं भी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, रिवायत चल पड़ी है मेरे से तो ये जानी चाहिए। दो नैना मत खाइयो टेलीफिल्म में आपको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, तो क्या फिल्म थी? इतनी सारी कामयाबियां जब आपके पास आती हैं। अब वो फिर वही बात आ जाएगी। एक तो मैं माजरत के साथ, हमारे यहाँ मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि हम किसी भी चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल का नाम नहीं ले पाते, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। अच्छा, कि एक निजी चैनल से मेरी ये दस्तूर है, दस्तूर जमाना है, तो आपको निजी ही कहना पड़ेगा। तो वो जिस चैनल से वो फिल्म फेस्टिवल था, सरमद खुसट बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं और एक चेंज है पाकिस्तान में,
उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उसमें मैं फिर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ था और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था। अब ज्यादा अगर तारीफें कर दी तो वो चैनल की हो जाएंगी, फिलहाल कोहिनूर पे रहें। अच्छा, ये बड़ा मजेदार सा वाकया हुआ दुआ, आप तो खैर शायद अंदर आ गई थी, मैं इनके राय साहब के साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अच्छा। तो जब सीढ़ियाँ चढ़ गए तो मैंने कहा कि चलें, हम ये रुक गए वहाँ पे। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी मेरा जो है वो रिसेंटली दिल का बाईपास हाँ हुआ है। बिल्कुल। कि तकरीबन उन्हीं दिनों में, उससे थोड़ा पहले मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैं भी शूट पे ही था। वो अब काम की ज्यादती, ना काम मिले तो भी एक मुसीबत होती है। आप भी माशाल्लाह इसी शोबे के हैं जी। तो फिर तन्हाई का शिकार हो जाता है कि काम क्यों नहीं आ रहा। तो कभी कभी बहुत ज्यादा काम होता है, मतलब मेरे दूसरे आप चैनल्स पे भी देखते हैं वो काम चल रहे हैं मेरे। प्रोजेक्ट है ये भी बड़ा थोड़ा सा पेनफुल काम है और डे नाइट शूट्स होती हैं इनकी, ना प्रॉपर रेस्ट होता है, ना प्रॉपर आप खाना टाइम पे खाते हो, ना वो इन्हीं चक्करों में आके अचानक वो ये मेरे साथ ये वाकया हो गया। लेकिन ये वो जरदारी और जोरदारी से रिलेटेड नहीं है। यानी उससे अलग है, ऐसा नहीं है कि अगर उनका था तो इधर भी हुआ। कुछ नहीं, अपने ऐसा- बारे में वैसे बताएं। आप बज़ाहिर एक्टर तो हम आपको जानते हैं और बहुत सारे ऐसे करैक्टर आपके हिट हुए हैं कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। बज़ाहिर जाहिद कुरैशी कैसा है अपनी आम लाइफ में? जाहिद कुरैशी बड़ा सिंपल आदमी है, जैसा मैं शायद मेरा इलाके के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली कोई चेंज महसूस नहीं करती। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, घर में मलंगों की तरह रहता हूँ। मलंग से क्या मलंग से मुराद ये है कि वो बन संवर के कि ये मैंने अच्छा। वो कपड़े पहन के मैं घर से बाहर निकलूं। बाहर की तो मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा वो रखना पड़ता। तो बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब या मेरे इलाके के मोहल्ले के लोग, यार ये किस हालत में तुम फिर रहे हो, कि वो बाज़ औक़ात तो ये भी होता है एक जूती कोई पहनी दूसरी कोई पहन के बाहर निकल गया। तो घर का छोटा मोटा सौदा सल्फ लेने भी मैं निकल जाता हूँ। और वो क्योंकि घर में रहने की सबसे बड़ी खुशी ये होती है, एक तो नींद पूरी हो जाए और दूसरा आपको नहाना ना पड़े, शेव ना करनी पड़े जब तक आपके तैयार श्यार ना पास। होना तो फिर उसी हालत में बाज़ औक़ात तो मैं वो रात का वो गेटअप मेकअप होता है तो उसी में सो जाता हूँ और उसी में फ्लो में कभी बाहर भी निकल जाता हूँ। तो फिर वो दूसरे एहसास दिलाता है कि यार ये किस हालत में हो। सौदा सर्फ लेने अगर आटा दाल या चीनी दस्तयाब हो। हाँ दस्ताव। हाँ मैं आपने शुरू में जो कहा ये बात मैंने एक फिर वही निजी एक चैनल पे निजी जरूर है था मेरा मरीख पर जो है, मरीख पर साहिर लोधी के शो में ये मैंने एक शेर पढ़ा था। लेकिन ये मेरा इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, ये डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा था एक प्रोग्राम में, तो वही मैंने उसको कोट किया था कि ना आटा है न चीनी है, न आटा है न पत्ती है न चीनी है दुकानों पर, तो पाकिस्तानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का। रेहान कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से सेहत याब हो गई ना, हमारी दुआओं में असर हो गया ना। जी बिल्कुल, आपकी दुआओं में असर हो गया और मैं आपके सामने बैठी हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मगर रेहान भाई मुझे दुख हुआ कि जब भी मैं कॉल करता हूँ जल्दी से मेरी कॉल कर देता है, बात हमारे बीच में ही होती है। देखें मेरे ना हाथ तो मेरे बंदे आपके सामने नजर आ रहे हैं, कॉल तो मैं काट ही नहीं सकता। नहीं मतलब मेरी बात आप बीच में कर देते हैं ना। अच्छा मैं आपकी बात, असल में होता ये है कि बहुत सारे दूसरे हाँ, कॉलर्स भी बिल्कुल। हैं, वेट करते हैं। रेहान भाई आपसे मैं तो हमारी आपसे बात ये होती कहूँगा रहती ना है। कि दूसरे आपके माशाल्लाह से बहुत कॉलर है, मगर जो मैं दुआएं देता हूँ इस आपके प्रोग्राम को या जो आपको, आप टवल को, आपकी पूरी टीम को ना, ऐसी वो कोई कोई बात भी नहीं। नहीं देता होगा। ऐसी नहीं कोई जी, बात बहुत आप हमारे शुक्रिया। दिल के बहुत करीब है। हाँ बिल्कुल, और रेहान के दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं। आपने इतनी सारी दुआएं की और आज मैं आई हुई हूँ। अच्छा सलमान खान, आपको पता है जाहिद कुरैशी साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, तो क्या बात करना चाहेंगे अपने दिल की? चलो कॉल वो नाराज हो गए हैं लगता है मेरे से। नाराज गेस्ट थे यार, आप ना है उनको सुन लिया करें। हाँ बिल्कुल, दुआएं देते वैसे हैं अभी आजकल, दुआएं तो पैसों से नहीं मिलती। देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, आप नाराज ना हो हमारे साथ। और रेहान ब्रेक है, मैंने कहा ना आज मैं जो है वो गड़बड़ करूंगी। ब्रेक जो है वो वो बारीक लेंगे हम। मैं ले लेता हूं, कोई बात नहीं। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ, जाहिद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन कहते हैं वक्फा बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।